पेडल बोर्ड फिजिक्स क्लास मैट्रिक यूनिट नंबर जो है 11 है, थर्मल ट्रांसमिशन। एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे है ड्यूरिंग द समर डे मेटल ब्रिज माइट एक्सपेंड स्लाइटली, द एक्सपेंशन इज कास्ड बाय। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होती है उसका सबब क्या होता है, बेसिकली इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट, द मेटल एटम्स इन अ ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली। Insidious toward fog forms on a cold window plane in a morning. The change of a state is occurring. तो ये स्टेटिंग अकर होती है, वो होती है बेसिकली कंडेंसेशन की वजह से होता है। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। इट इज 3 है, which process involve the change of a state from gas to solid without passing through the liquid। तो कौन सी स्टेज है जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाती है, इसको कहते हैं डिपोजिशन। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। फॉर अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो है बी इज करेक्ट, 212 फ़ारेनहाइट स्केल होता है। एमसीक्यू नंबर 5 है जॉल पर केजी पर केल्विन इज ए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 6 है एवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, तो टेक्स एवापोरेशन हमेशा होती है सरफेस पे होती है। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। इन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इन अ सॉलिड, तो वो लीनियर एक्सपेंशन एमसीक्यू 7 के अंदर जो होता है बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। तो अगर अल्फा की वैल्यू मालूम करें तो बीटा के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, तो बीटा अपान 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 8 हीट एडेड टू सबस्टेन एट इज मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ यूज टू, तो किसी भी सबस्टेंस के अंदर हीट ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली उनकी इंटरेक्शन वीक हो जाती है और सबस्टेंस जो होता है टूटने लगे, बांड्स जो होती है टूटने लग जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट, डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। 9 है 336 joule per gram is latent heat of a fusion of a material. How much heat is required to melt 10 gram of a material its melting point? तो कितनी हीट होती है, तो बेसिकली हीट इन नाइन्थ बेसिकली न्यूमेरिकल्स है, तो लेटेंट हेड के लिए फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई लेटेंट हेड। तो लेटेंट हेड हमारे पास मिली हुई है और मास हमारे पास मिला हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी हीट रिक्वायर होगी। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। ट्रेन है which of the following factor increase the rate of evaporation, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो evaporation के रेट को इंक्रीज करता है, तो इसका ऑप्शन है सी इज करेक्ट, इंक्रीज द wind speed। MCQ नंबर 11 वैल्यू फॉर द सॉलिड इफ इट्स बीटा इज 9 10 पावर्स -7 केल्विन। ठीक है, तो बीटा हमारे पास मिला हुआ है, हमें मालूम करना है अल्फा लीनियर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बराबर होता है बी अल्फा बराबर होता है बीटा डिवाइड बाई 3। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3 10 पावर -7। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। 12 है द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लेटेंट हेट ऑफ अ वेपराइजेशन इज, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, एवापोरेशन होता है। MCQ नंबर 13 है द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ अ रियल एंड अपीरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ लिक्विड आर इन रेशो 2:1, द रेशो ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ अ रियल एक्सप्लेनेशन एंड अपीरेंट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमें रेशो मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है सम और उसका डिफरेंट, उसको अगर डिवाइड करें तो उसका रेशो है हमारे पास 2:1 है। तो अगर कह रहा है कि आर रेशो डिवाइडेड बाय अपीरेंस रेशो करें तो वो कितना होगा, तो यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई करा इससे, ये इधर डिवाइड करा इससे, क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो 2r हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r माइनस 2a हो जाएगा इज इक्वल टू r प्लस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रियल और ये है अपीरेंस, तो यहाँ से इसको अलग अलग करें, ए को अलग करें और रियल को अलग करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r जो है यहाँ पे प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये इधर माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 2 + 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें मालूम क्या करना है, आर रेशो यानी रियल रेशो डिवाइडेड बाय अपीरेंस रेशो, ये तो मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड करेगा तो रेशो निकला 3:1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 14 है द लेटेंट हीट रिफर टू द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सबस्टेंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ अ स्टेट बट नो चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट डज लेटेंट मीन्स इन अ कॉन्टेक्स्ट, तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। यूनिट नंबर 11 के अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है कंसीडर द स्टील बार ऑफ अ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 सेंटीग्रेड, इट इज हीटेड टू राइज इट्स टेम्परेचर टू 100 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ, final length final length at 100 centigrade, coefficient of a linear thermal expansion of a steel bar is 2.1.2 10 power -5 per Kelvin। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि लेंथ कितनी चेंज हो रही है और फाइनल लेंथ कितनी होगी जब 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखे तो सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल लेंथ मिली हुई है रॉड की वो है 1.5 मीटर। टेम्परेचर इनिशियल में था 10 सेंटीग्रेड और इंक्रीज होकर हो जाता है 100 सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में हमारे पास मिला हुआ है जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो मिला हुआ है 1.2 10 पावर -5। हमें मालूम क्या करना है चेंज इन लेंथ, उसके बाद मालूम करना है टोटल फाइनल लेंथ हमें मालूम करनी है जब 100 सेंटीग्रेड। तो फार्मूला कौन सा लगेगा चेंज इन लेंथ के लिए, तो होता है इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए के में सबसे पहले डेल्टा टी है। डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हमें चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना है। तो फाइनल टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड और इनिशियल टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 90 सेंटीग्रेड। तो जो हमें यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी है। तो इसी फार्मूले के अंदर लेंथ हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 10 पावर -5 और चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास 90। तो इनको आपस में कर लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 90। पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा 162। हो जाएगा 162 और 10 पावर -5 सेम का सेम रहेगा। 62 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से जो है नेचुरल नंबर जो है 1 है, 1 से यहाँ तक जो है डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 डिजिट कवर किया तो 10 पावर प्लस के 2 सेम लिखेंगे और 10 पावर 5 -5 सेम के सेम। तो 2 में से 5 -5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 3, तो 3 को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 1.62 10 पावर -3 मीटर। तो -3 को हम मिली में भी लिख सकते हैं, होता है 10 पावर -3 होता है मिली कोएफिशिएंट, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.62 मिली मीटर। तो चेंज इन लेंथ इतनी। फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ के लिए फार्मूला है कि इनिशियल लेंथ प्लस इन चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ के हमारे पास है 1.62 मिलीमीटर है और इनिशियल लेंथ है हमारे पास 1.5। तो इनको आपस में ऐड करते हैं तो 1.62 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.00162 कर लेते हैं 1.5 प्लस 0.00162। तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.501 हो जाएगा 1.501 मिलीमीटर। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल लेंथ हमारे पास इतनी हो जाएगी। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके डेटा के बाद रुका है फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आगे पार्ट ए की रिजल्ट और ये पार्ट बी की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉलिड क्यूब ऑफ अ स्लाइड साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 सेंटीग्रेड इज हीटेड, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट द 125 सेंटीग्रेड इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज 9 10 पावर -6 केल्विन। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि कितना वो सॉलिड लेंथ इंक्रीज होगी, वो हमें मालूम करना है। ये डेटा लिखे तो सबसे पहले लेंथ हमें मिली हुई है सॉलिड की 10 सेंटीमीटर और उसके बाद टेम्परेचर 1 मिला हुआ है 25 सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 2 मिला हुआ है 125 सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मिला हुआ है 9 10 पावर -6 केल्विन। ठीक है, तो मालूम हमें क्या करना है चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, तो फार्मूला कौन सा लगेगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय बीटा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले के अंदर जो हमें हमारे पास जो वॉल्यूम मालूम हमें करना है चेंज इन वॉल्यूम। तो डेटा के अंदर फार्मूले के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है लेकिन वॉल्यूम हमें यहाँ पे नहीं मिला हुआ, तो सबसे पहले वॉल्यूम को मालूम करेंगे, उसके बाद बीटा को मालूम करेंगे। यहाँ पे जो है अल्फा की वैल्यू मिली हुई है, अल्फा शो करता है लीनियर एक्सपेंशन को और बीटा शो करता है वॉल्यूम एक्सपेंशन को। तो हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन मालूम करनी है तो सबसे पहले बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो क्यूब है, क्यूब की जो लेंथ जो मिली हुई है 10 सेंटीमीटर, अगर ओवरऑल उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसका क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा 10 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर मालूम करते हैं तो इनिशियल टेम्परेचर है हमारा फाइनल टेम्परेचर है 125 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 25 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर इतना हुआ है। अब हमें मालूम करना है बीटा, तो बीटा बेसिकली होता है 3 अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 27 10 पावर -6। तो अब बीटा की वैल्यू भी हो गई, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू भी मिल गई और वॉल्यूम भी हमारे पास मिल गया। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली होता है एक साइड का 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड का 10 सेंटीमीटर और तीसरी साइड का 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 10 पावर 3 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं तो चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जो बीटा की वैल्यू है 27 10 पावर -6 और टेम्परेचर चेंज कितना है 100 सेंटीग्रेड। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, तो हो जाएगा 10 पावर 5
27 और 10⁻⁶ सेम का सेम। 27 को जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ से डेसिमल देकर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना डिजिट क्या कवर किया, एक डिजिट कवर किया है, वो राइट साइड के है तो प्लस का होगा, प्लस का 1 और 10⁻⁻ सेम का सेम और 10⁻5 सेम का सेम। तो प्लस के 1 और प्लस के 5 6 हो जाएंगे, 6 में से -6 जाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो मीटर क्यूब कितना चेंज हुआ हमारे पास, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी चेंजिंग आई हमारे पास। को रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ये थी डेटा, डेटा के बाद रिक्वायर फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एट कूलिंग मॉर्निंग टेम्परेचर इज 15 सेंटीग्रेड। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 1.2 10⁻⁵ पर सेंटीग्रेड। Later in the day, the temperature rise 30 सेंटीग्रेड. How much will स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंड? तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि रेल का जो ट्रैक होता है वो एक्सपेंड कितना हो जाता है डे टाइम के दौरान। 3 की डेटा लिखे तो रेलवे ट्रैक की इनिशियल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर मॉर्निंग के टाइम 15 सेंटीग्रेड और डे टाइम हो जाता है 30 सेंटीग्रेड। तो इस दौरान टेम्परेचर जो चेंज हुआ है उस दौरान जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टील का मिला हुआ है 1.2 10⁻⁵ पर सेंटीग्रेड। इस दौरान जो टेम्परेचर लेंथ कितनी इंक्रीज होगी वो हमें मालूम करना है, चेंज इन लेंथ मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा, चेंज इन लेंथ इजिकल टू इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर मालूम करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास 30 सेंटीग्रेड, इनिशियल है 15 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 15 सेंटीग्रेड। तो अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं। तो इनिशियल लेंथ है 10 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्टील का हमारे पास लीनियर मिला हुआ 1.2 10⁻⁵ और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है 15। तो पहले कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1.2 तो हो जाएगा 180 10⁻⁵ सेम का सेम। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो यहाँ सेम हो जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे पॉइंट को फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 2 डिजिट शिफ्ट किया तो हो जाएगा 10⁻+2 और 10⁻⁵ सेम के सेम। -5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो हो जाएगा -3। तो 1.80 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 होता है बेसिकली मिली, मिली का जो प्रीफिक्स होता है जो लिखते हैं एम से तो हो जाएगा चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी 1.80 मिलीमीटर। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास इतनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 उसकी डेटा, डेटा के बाद रुका फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 2 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज फिल्ड कंप्लीटली विथ ऑरेंज जूस एट द रूम टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ऑरेंज जूस इज 5 10⁻⁵ पर सेंटीग्रेड। इफ बॉटल इज लेफ्ट इन अ हॉट कार where the temperature reach 40 centigrade, what volume orange juice will overflow? The expansion of a glass is negligible. तो यहाँ पे हमें एक्सपेंशन ऑफ ग्लास निग्लिजिबल है, हमें जो जूस जो एक्सपेंड कितना होगा वो फ्लो होकर बाहर निकलेगा वो हमें मालूम करना है। नंबर 4 की डेटा लिखे तो हमारे पास जो मिला हुआ है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मिला हुआ 2 लीटर जो कि इक्विवेलेंट होता है 200 सेंटीमीटर क्यूब 2000 सेंटीमीटर क्यूब और हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 40 सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो मिला हुआ है 5 10⁻⁵ पर सेंटीग्रेड। मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है वो हमें मालूम करना है। फार्मूला लगेगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर मालूम करेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 20 सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 सेंटीग्रेड। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर मिल गया है, डेटा के अंदर वॉल्यूम इनिशियल मिला हुआ है और बीटा की वैल्यू मिली हुई है। इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो इसी फार्मूले के अंदर सबसे पहले हमारे पास बीटा की वैल्यू लिखी 5 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो वॉल्यूम मिला हुआ है 2000 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर है 2 सेंटीग्रेड 20 सेंटीग्रेड। तो इनको कोएफिशिएंट को आपस में एक तरफ लिख लेते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को एक तरफ लिख लेते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 लाख 10⁻⁵ 2 लाख को 10 पोजीशन में लिखे तो हमारे पास शिफ्ट करेंगे पॉइंट डेसिमल को इस पॉइंट के। तो यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर तो कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4 5। तो इसको लिख लेते हैं 10 के प्लस के 5 और माइनस के 5 सेम के सेम। 5 और माइनस के 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा के बाद रिक्वायर फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू द चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू द वाटर एट द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमें आइस की मालूम करने कितना से। नंबर 5 की डेटा लिखे तो मास मिला हुआ है हमारे पास जो है 15 ग्राम 15 kg और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की हमारे पास कांस्टेंट होती है 3.34 10⁵ जॉल पर केजी। ये कांस्टेंट होता है, मालूम हमें करता है कि कितनी हीट रिक्वायर होगी वो हमें मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मास हमारे पास मिला हुआ है 15 kg मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की कितनी मिली हुई है 3.3 10⁵ तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 3.34 तो हो जाएगा 15.1। चेंज इन लेंथ हमारे पास, चेंज इन हीट रिक्वायर कितनी होगी 50.1 10⁵ सेम का सेम। इसको मजीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे पास ये डिजिट जो है पॉइंट डेसिमल को इस फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 5.01 10 कितना डिजिट शिफ्ट किया 1 डिजिट शिफ्ट किया है प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ सेम का सेम। प्लस 1 और प्लस 5 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे तो 5.01 10⁵ जॉल हीट का यूनिट होता है जॉल। तो चेंज हमारे पास जो हीट रिक्वायर होगी वो इतनी होगी। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 7 kg ऑफ वाटर इनटू द स्टीम एट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पे 7 kg वाटर है, कितनी हीट रिक्वायर होगी वो हमें मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हमारे पास मास मिला हुआ है 7 kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.2 10⁶ जॉल पर केजी। मालूम हमें करना है कि हीट कितनी रिक्वायर होगी वो हमें मालूम करना है। तो हीट रिक्वायर करने के लिए फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मास मिला हुआ है 7 kg और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि कांस्टेंट है हमें याद करना पड़ेगा, वो हमारे पास है 2.26 10 प्लस है, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2.26 तो हो जाएगा 15.82 हो जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 15.81 और 10⁻6 सेम का सेम। हीट का यूनिट होता है जॉल। इसको मजीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया हमारे पास जो हो जाएगा 581। कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 डिजिट तो 10⁻+1 हो जाएंगे और 10⁻+6 पहले सेम के सेम। 1 + 6 कितने हो जाएंगे 10⁻7 हो जाएंगे। 1.58 10⁻7 जॉल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 4 kg of ice has a temperature is -20 centigrade. It's heated to convert the steam. The final temperature is 120 centigrade. Calculate the total amount of heat energy involved for this conversion of ice into the steam. ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि आइस जो मुकम्मल तौर पे स्टीम में कन्वर्ट होगी तो कितना हमें हीट देनी पड़ेगी, वो हमें अमाउंट ऑफ हीट टोटल एनर्जी मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट आइस की मिली हुई है, स्पेसिफिक हीट हमें वाटर की मिली हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम की मिली हुई है, लेटेंट हीट ऑफ आइस की मिली हुई है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास मिली हुई है। को 7 के डेटा लिखे सबसे पहले हमारे पास जो मास मिला हुआ है 1 kg और इनिशियल टेम्परेचर आइस का मिला हुआ है वो मिला हुआ है -20 सेंटीग्रेड और स्टीम होकर कन्वर्ट हो जाती है तो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 120 सेंटीग्रेड। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स है जो हमारे डेटा के अंदर ही मिले हुए, क्वेश्चन के अंदर ही मिले हुए, वो हमें मेंशन करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो हमारे पास मिली हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो भी हमारे पास मिली हुई है डेटा के अंदर। स्पेसिफिक हीट वाटर की हमारे पास मिली हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो भी हमारे पास मिली हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो भी हमारे पास, ये कांस्टेंट्स मिले हुए हैं। तो ये कांस्टेंट्स ही यूज करके हम फाइनल हीट रिक्वायर कितनी होगी वो हमें मालूम करना है। तो रिक्वायर जो सबसे पहले टोटल हीट कितनी रिक्वायर होगी 1 kg को जो है आइस को कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर, तो कितनी हीट रिक्वायर होगी वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें मालूम करना है कि हीट जो रिक्वायर होगी हमारे पास, जो स्पेसिफिक हीट हमें मालूम करनी है आइस की, वो कि हमें नहीं मिली हुई है। स्पेसिफिक हीट हमें मिली हुई थी लेकिन हीट रिक्वायर कितनी होगी अमाउंट वो हमें मालूम करना है।
तो उसके लिए हमें फार्मूला है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हीटिंग आइस। आइस जब पहले हीट होगी इस -20 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक, तो आइस हीट होगी, वहाँ पे हीट कितनी रुकार होगी वो स्टेज हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हीट रुकार करने के लिए होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो मास हमारे पास है 1 kg, स्पेसिफिक हीट हमारे पास आइस की हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है वो रखी, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर है -20 सेंटीग्रेड। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टोटल हीट जो यहाँ पे रुकार होगी वो कितनी होगी, 42,000 जॉल होगी रुकार, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि आइस जो होगी मिल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होगी, वो स्टेज है, ठीक है। मिल्टिंग होकर आइस कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे हीट ऑफ वेपर, यहाँ पे लेटेंट हीट हमें मालूम करनी है, तो उसके लिए फार्मूला आता है मास मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो वो भी हमारे पास मिला हुआ है 3 × 10⁵ और kg हमारे पास 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी हीट रुकार होगी। उसके बाद थर्ड स्टेज है कि वाटर कन्वर्ट होकर स्टीम में हो जाता है, यानी 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड के दौरान कितनी हीट रुकार होगी वो हमें मालूम करना है, फिर इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, टोटल हीट मालूम करनी है। तो उसके लिए फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो मास है 1 kg और स्पेसिफिक हीट यहाँ पे होती है वाटर की, होती है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड। इनको मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड टू स्टीम, जो 100 सेंटीग्रेड जब हो जाता है तो वाटर मुकम्मल तौर पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, वहाँ पे हमें लेटेंट हीट मालूम करनी है। तो मास 1 kg है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो वहाँ पे स्टीम किया वो 2.2 10⁻⁶। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हीट। और 5 स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हीट से स्टीम होकर 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड से 120 सेंटीग्रेड हो जाता है, तब हमें मालूम करनी है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो मास हमारे पास 1 kg और हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम है 200 और 10 पावर चेंज इन टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। यहाँ पे फ़र्क हो जाएगा, 100 में से 125 हो जाए 122, 100 में से 120 20 मालूम मालूम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीग्रेड। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इतना। तो हमने क्या किया, 5 स्टेज लगे जब आइस 1 kg आइस को मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हुआ स्टीम में, तो यहाँ पे 5 स्टेजेस 5 फेजेस के अंदर कन्वर्ट हुआ। वहाँ पे हर एक स्टेज में अलग-अलग हीट रुकार हुई। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये था कि टोटल हीट कितनी रुकार होगी वो हमें मालूम करना है। तो हमने एक-एक स्टेज के अंदर हमने हीट कैलकुलेट की, अब उन सब हीट को कंबाइन करके प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब पहले फेज़ के अंदर जो हीट इतनी रुकार हुई, सेकंड फेज़ के अंदर इतनी हीट रुकार हुई, थर्ड फेज़ के अंदर इतनी हीट रुकार हुई, फोर्थ फेज़ के अंदर इतनी हीट रुकार हुई और फिफ्थ फेज़ के अंदर इतनी हीट रुकार हुई। इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1.236 10 पावर 7 साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 10 पावर 7 जॉल। तो टोटल हीट इतनी रुकार होगी।